जी नमस्कार। मैं राजकुमार पटेल, ग्राम रीठी, पोस्ट रीठी, जिला रीवा, तहसीलपुर, थाना रायपुर, कठुलिया, एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ सभी साथियों, सभी भाइयों, सभी बहनों से कि इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाइए और सोशल मीडिया में वायरल करिए, क्योंकि ये नेता लोग जो हैं, कल हमने न्यूज़ में देखा, एमपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें ये जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जो शिवराज सिंह चौहान से वक्त मांगने के लिए इन्होंने 2021 तारीख को वक्त मांगा था, तो मिलने के लिए वक्त नहीं मिला, तो इन्होंने धरना प्रदर्शन में बैठ गए, वहीं धरना देने लगे। तो हमारे कहने का मतलब है, ये सब इतनी जनसंख्या, न्यूज़ वालों ने दिखाया कि इतनी जनसंख्या के साथ इन्होंने धरने पर बैठा, तो क्या इनके लिए कोरोना नहीं है? और आज हमने देखा न्यूज़ 24 में कि अमित शाह कहीं गए हैं दौरे पे, तो कितनी पब्लिक थी इनके साथ। इसके लिए इनके लिए मतलब कोरोना का डर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इनको अच्छा नहीं लगा क्या? ये खुद नियम का उल्लंघन करते हैं, तो फिर इनके लिए जेल क्यों नहीं है? इनके लिए जुर्माना क्यों नहीं है? इनके लिए अलग से नियम कानून क्यों बनाया जाता है? या फिर नहीं बनाया जाता तो इनको क्यों जेल में नहीं डाला जाता? आखिरकार क्यों? जब ये घोषणा कर दिया चुनाव आयोग कि रैली जो है तो नहीं होगी, सभाएं नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, बैठकें नहीं होंगी, वर्चुअल प्रचार करो, तो फिर ये लोग नहीं मानते हैं, तो इनको जेल में क्यों नहीं डालते हैं? इनके लिए क्यों कानून का उल्लंघन कर रहे हो? और आम पब्लिक, कहीं अगर 2 लोग मिल गए, 3 लोग मिल गए, बेचारे मजबूरी में जा रहे हैं, कहीं फंस गए, बस चालान काटो, जुर्माना भरो, जेल में डालो। हर तरह से प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। कहीं ना कहीं वो फिर जल्दबाजी में गाड़ी चलाता है, इधर उधर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जान से हाथ धो बैठता है। तो और फिर अगर ये लोग पकड़ लिए तो 500, 1000, 2000, 5000 तक जुर्माना ले लेते हैं, जेब भर लेते हैं अपनी, और फिर छोड़ देते हैं। हमारे साथ खुद ऐसा हुआ। हम रीवा ज़िले में का रहने वाला हूँ, रीठी गांव का। हम रीवा गए थे, तो झिरिया है, पुराना बस स्टैंड तरफ जाने पर झिरिया पड़ता है। झिरिये पे महाराजा होटल है, उसके बाजू में पेट्रोल पंप है। वहाँ पे हम लोग बाइक में 3 लोग बैठे थे, तो उसने हमसे 5000, हम लोगों से 5000 मांग रहा था। पहले गाड़ी का कागज़, लाइसेंस वगैरह ये सब मांगा। इसके बाद गाड़ी का कागज़ भी था, लेकिन वो भीगने के कारण साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा था, फोटोकॉपी था। तो हमने कहा, ड्राइवर साहब ने कहा कि घर पे रखा है, हम मंगाते हैं अभी फ़ोन करके। उसने फ़ोन छड़ा कर रख लिया, बोला कहीं फ़ोन नहीं लगाने की ज़रूरत है। और फिर 5000 मांगने लगा। बोला 5000 नहीं है तो चलो ठीक है, 2000 दे दो और जाओ तुम लोग। अगर मान लीजिए हम लोग बम लिए रहते, आइडियास लिए रहते, हथियार लिए रहते, तो भी ये ऐसे ही कर देता, 5000 लेके छोड़ देता। फिर गलती किसकी थी? मान लीजिए अगर हम तीनों में से किसी एक के पास ऐसा सामान था, अगर रहता, तो फिर ये पुलिस वाले क्या करते? छोड़ देते ना 5000। हम लोग जैसे अगर किसी के पास होता तो पैसे दे देता कि जान बचाओ और यहाँ से निकलो। तो फिर ये तो सिर्फ घूस मांगने के लिए, जेब भरने के लिए पैसा ले रहा था। तो मान लो अगर दे देते पैसा और हथियार या ड्रग्स या कुछ भी लिए रहते, तो ये ऐसे छोड़ देता ना। फिर किसकी जवाबदेही थी? हमारी थी या पुलिस वाले की, या सरकार प्रशासन की? ज़रूर हमारे मन में भी ख्याल आया कि सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, लेकिन ये लोग सीसीटीवी कैमरा का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। उस टाइम मतलब
सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखाने के लिए लगा रहता है कि दुनिया देखे कि हाँ कैमरा लगा। तो हम कहीं न कहीं हम कहना चाहते हैं कि ये पुलिस वाले जितनों की मिली भगत रहती है और नेताओं की, इनके लिए कानून का कोई पालन करना, नियम कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। सिर्फ आम पब्लिक के लिए ये लोग डराते हैं और नियम बताते हैं, कानून बताते हैं, बाकी अपने लिए तो जेब में भर के रखते हैं। जेब में जब चाहे निकाल लिए, जब चाहे डाले रहे और मिल बांट के खा के पचा गए। बैंक बैलेंस बना लिए, घर बना लिए, लड़कों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिए, नौकरी पे लगवा दिए घूस दे के, शोर सिफारिश करके। और हम लोगों के बच्चे जो हैं यही सरकारी स्कूल में जा रहे हैं जिसमें 60,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, 40-50 हज़ार, 60,000, 80,000 तक तनख्वाह देते हैं और स्कूलों को बंद करके रखे। ऐसा इन लोगों का हाल है, रवैया है। तो हमारे कहने का मतलब है, अगर नियम बना है, कानून बना है तो सबके लिए बना है, और नहीं बना है, अगर उल्लंघन करते हो तो फिर ये ऐसा दिखावा मत करो। नहीं तो फिर आने वाले समय में चुनाव तो है ही, हर 5 साल में विधायक बदलता है, संसद बदलता है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। तो हमारे इतना ही कहना है। अगर किसी को बुरा लगे हो, बेशक मुझे गाली दे सकता है, गोली मार सकता है, एक्सीडेंट करवा सकता है, फांसी में चढ़ा सकता है, जेल में डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। मरने को तो मर गए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग, हम भी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, किसी न किसी दिन हम लोगों का भी वक्त आएगा। और फिर ये जो हाथ जोड़कर विनती करते रहते हो कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, वैक्सीन लगवाओ, कोरोना को ध्यान दो, बाहर मत निकलो, तुम्हारा बाप खाने को देने आएगा। ये 5-10 किलो गेहूं दे दिया तो इतने से पेट भर जाएगा? कौन देगा चावल, कौन देगा दाल, कौन देगा सब्जी, कौन देगा तेल? तेरा बाप देने आएगा। अरे नरेंद्र मोदी तेरे को बोल रहा हूँ, दाढ़ा बढ़ा कर रखा है इतना बड़ा, और शिवराज सिंह चौहान तेरे को बोल रहा हूँ, कर लेना मेरा जो करना होगा, उखाड़ लेना। गोली मरवा देगा, जेल में डाल देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा, इस दुनिया से उठा देगा। लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। खरीद कर रख लिया है, 5 किलो दे दिया वो गेहूँ, तो कागज़ में तो लिख कर दे दिया हमने, इतना गिल्ला गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया। यहाँ देता है? किसी को पूछा है, किसी से फ़ोन लगा के, किसी पंचायत में किसी गांव के निवासी से पूछा है तुमको गल्ला मिलता कि नहीं मिलता है? अरे जो 5-5, 10-10 एकड़ का काश्तकार है उसको राशन गल्ला मिल रहा है, हम लोगों के लिए क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बात करता है बड़ी बड़ी, हमने गेहूं दे दिया, चावल दे दिया, खाने को दे दिया, गैस दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दिया, ये दे दिया, तीर मार दिया, इतना दे दिया। तो सरसों का तेल 60 रुपये लीटर बिचने वाला 200 रुपये लीटर बिच रहा है। बड़ी बड़ी बातें करता है। आएगा वक्त, आएगा, अभी 2023 में चुनाव है, फिर बताएंगे हम लोग कहाँ से क्या क्या किया तुमने। तो जिसके पास वीडियो जाए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आगे बढ़ाइए। और आप लोग भी वीडियो बनाइए, डरिए मत। जितना डरेंगे आप लोग उतना डराएगा ये लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो डर गया सो मर गया। तो जब तक जान है, जान तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेना देना उसका काम है, लेकिन डरो मत। डर गया सो मर गया। बस इतना ही कहना। नमस्कार।